क्या आपको या आपके किसी घर में किसी फर्द को 102 से 104 तक अचानक से तेज बुखार हो रहा है, सर का दर्द या आंखों के पीछे शदीद दर्द हो रहा है, जोड़ों या जिस्म में कोई ऐसा दर्द महसूस हो रहा है जैसे कि हड्डियां टूट रही हो, स्किन पर लाल किस्म के धब्बे या रैश पड़े हो, नाक में, मसूड़ों में या पखाने से खून आ रहा है या लगातार नौजिया या वॉमिटिंग हो रही है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो जी हाँ, आपको डेंगू हो गया है। डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाव बिल्कुल मुमकिन है। वो कैसे है इस वीडियो में आपको बताते हैं। कई सालों से डेंगू मच्छर एक खामोश कातिल की तरह हमारी जिंदगियों के दरमियान घूम फिर रहा है। हर साल बेखौफ आता है और हमेशा कुछ कीमती जाने अपने साथ ले जाता है। इसी तरह उरूज फातिमा, हम न्यूज की एक बासलाहियत और रोशन मुस्तकबिल की हामिल एक ऐसी नौजवान एंकर पर्सन जिनका कैरियर अभी शुरू हुआ था और उनको जिंदगी ने मौका ना दिया। उनको डेंगू हुआ और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। डेंगू क्यों फैल रहा है और कैसे फैल रहा है? डेंगू की वजह सिर्फ मौसम नहीं बल्कि हमारी खुद की गफलत भी है। गलियों में पानी रुक जाना, बारिशों के बाद स्पेशली छतों पर पुरानी बास्केट्स या बकेट्स पड़ी होना, उसके अंदर पानी का जमा होना, बोतलों या प्लांट्स के पॉट्स में पानी पड़े रहना, जो गर्म हवा है और नमी, ये डेंगू के मच्छर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट देती है। जहाँ पे सफाई का निजाम थोड़ा सा कमजोर हो, जैसे कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कुछ ऐसे इलाके वहाँ डेंगू की वेव सबसे ज्यादा आती है। वहाँ पे आबादी भी ज्यादा है। WHO के रिकॉर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल लाखों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हर साल कई लोग इस इन्फेक्शन की वजह से अपने जान भी धो बैठ रहे हैं। डेंगू असल में है क्या? डेंगू एक ऐसा वायरस है जो एग्नीस एजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने से आपके जिस्म के अंदर चला जाता है। ये मच्छर ज्यादातर डे टाइम पे एक्टिव होता है, खास तौर पे सुबह और शाम। तो मच्छर जब काटता है तो उसके 4 से 10 दिन में आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और ये साइंस 2 से 7 दिन तक रह सकते हैं। वायरस जब खून में दाखिल होता है तो प्लेटलेट्स को तेजी से कम करता है और जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। बॉडी के अंदर फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से बुखार, दर्द और कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी होती है। स्टार्ट में डेंगू बिल्कुल नॉर्मल वायरल सा फीवर लगता है, लेकिन अंदर ही वो क्लॉटिंग फ्लूइड सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा होता है। जो शुरू में आपको अलामत बताई, अगर आपको वो सब हो रही है तो आप हॉस्पिटल जाएं और अपना चेकअप कराएं, जिसमें से CBC और डेंगू NS1 टेस्ट शामिल है। और कौन सी ऐसा पॉइंट है जिसपे आपको शदीद सीरियस होने की जरूरत है? जब आपका पेट का दर्द बहुत तेज हो, बार बार उल्टी आ रही हो, सांस लेना मुश्किल हो रहा हो, खून आना शुरू हो जाए, हाथ पैर ठंडे होना शुरू हो जाए और बहुत ज्यादा वीकनेस या एंजाइटी महसूस होना शुरू हो जाए, तो फौरन आपने हॉस्पिटल जाना है और इस बात को बहुत सीरियस लेना है, क्योंकि इस वक्त डेंगू अपने सबसे खतरनाक स्टेज पर शामिल हो चुका होता है। और ये बात जहन में रखना जरूरी है कि डेंगू का ये जो सबसे खतरनाक स्टेज है वो तब आता है जब बुखार खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये मत सोचे कि बुखार गया तो सब छुट्टी। नो, बुखार गया तो अब आपने और अपने आप को ऑब्जर्व करना है। अच्छा, डेंगू का जो इलाज है वो बहुत आसान है। उसकी कोई खास एंटी वायरल ट्रीटमेंट या रेजिम नहीं है। आपके सिर्फ जो इलामात है उनका इलाज करना होता है। बुखार के लिए आपको डेंगू में सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल की गोली लेनी है, अलग से पेन किलर्स बिल्कुल नहीं लेने। आपने अपना पानी का ख्याल रखना है, हाइड्रेशन करनी है, ORS पीना है, कोकोनट वाटर पीना है, सूप का इस्तेमाल करें, अपने प्लेटलेट्स को और हाइड्रेशन को रेगुलरली चेक में रखें और अपनी बॉडी को स्ट्रेस से निकालें, अपनी नींद पूरी करें और अपना रेस्ट का बहुत ख्याल रखें इस टाइम। डेंगू से बचाव का अब सही तरीका है क्या? असली प्रोटेक्शन इसकी मच्छरों से बचना ही है, कि आप मेक श्योर करें कि आपको मच्छर ही ना काटे। और इसके लिए बहुत सी चीजें मौजूद हैं। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं, बच्चों को लगाएं। मेक श्योर करें कि आप स्प्रे करें कि किसी भी कोने पे मच्छर जमा ना हो। आपके घरों में, आपके छतों में, आपके लॉन में किसी जगह पे कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पानी खड़ा रहता हो। अगर है तो उसको फौरन उल्टाएं। डेंगू की टीमें अक्सर घर में आती है, उनको सपोर्ट करें, उनको अपना घर चेक करने दें, वो आपका फायदा है। और आपने मेक श्योर करना है, स्पेशली मौसम भी बदल रहा है, कि आपने फुल स्लीव्स कपड़े पहने और अपने आपको एक्सपोज नहीं होने देना। आपके बाजू कवर्ड हो, टांगे कवर्ड हो, जूते कवर्ड पहने हो। बच्चों को भी मेक श्योर करें कि आप कवर्ड कपड़े पहनाएं। और वीकली आपने अपने बैल्कनीज, छत, टैंकियां, इन सबको जाके चेक करना है, उनको साफ सुथरा रखना है। और अगर आप किसी अपने दफ्तर में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो इन बातों को लोगों को बताएं और मेक श्योर करें कि वहां पे भी कोई इन चीजों को चेक कराओ। तो क्योंकि ये ना हो ना, घर में तो सब सेफ है लेकिन आपको आपकी वर्क प्लेस से मसला हो रहा हो। कुछ कंट्रीज में डेंगू वैक्सीन एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए रिकमेंड की जाती है जो पहले डेंगू का फीवर फेस कर चुके होते हैं और हाई रिस्क जोन में रहते हैं। अपने इर्द गिर्द के एरिया को साफ रखें, पानी जमा ना होने दें और अपने घर वालों और फैमिली को एजुकेट करें। अपना ख्याल रखें और डेंगू को लाइटली बिल्कुल मत लें।